हे गाइस, आप देख रहे हैं स्मार्टफोन की। मेरा नाम है देव और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 7 के बारे में। तो स्पेसिफिकेशन आप में से सबको पता है, 99% लोगों को शायद इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन पता है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकेशंस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके जो स्पेसिफिकेशन आए हैं वो थोड़े से स्ट्रेंज हैं। कैमरा को लेके, कैमरा सेंसर को लेके 4K वीडियो सपोर्ट है या नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं। तो इन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये Mi Note 7 है या ये Redmi Note 7 है। तो ये Redmi Note 7 है। जो Redmi ब्रांड है वो Xiaomi ने अलग कर दिया है। Redmi अलग से सब ब्रांड बन चुका है। Mi अलग है, Redmi अलग है, Redmi Note 7। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं Redmi Note 7 Pro। Note 7 Pro नहीं है, ये Note 7 है। Note 7 Pro अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, ना चाइना में ना इंडिया में। दूसरा यहाँ पे कन्फ्यूजन है इसके कैमरा को लेके। 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का इसमें रियर कैमरा है। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, स्नैपड्रैगन 660 जो है वो 26 मेगापिक्सल की कैमरा को सपोर्ट करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 26 मेगापिक्सल की फ़ोटो को प्रोसेस कर सकता है। 26 मेगापिक्सल के कैमरा की फ़ोटो को स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेस कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम फ़ोन में हार्डवेयर नहीं लगा सकते, हम 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। और जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें लगा हुआ, ये पॉसिबल हुआ है, इसके जो पिक्सल साइज़ है, इसके जो पिक्सल साइज़ होता है उसको घटा दिया गया है। जो पिक्सल्स होते हैं वो फ़ोटो को बनाते हैं। मतलब 24 मेगापिक्सल का कैमरा है तो इसमें 24 मिलियन पिक्सल्स हैं। तो जो इस कैमरा में 48 मिलियन पिक्सल है दोस्तों, उनका साइज 0.8 माइक्रोन कर दिया गया है। शायद ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 0.8 माइक्रोन साइज के पिक्सल साइज हैं। तो शायद ये माइक्रोन साइज, जो इसका पिक्सल साइज जो भी है, ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो जो इसका जो माइक्रोन साइज, जो पिक्सल साइज है उसको घटा दिया है। शायद इसी वजह से स्नैपड्रैगन 660 48 मेगापिक्सल कैमरा को सपोर्ट कर रहा है। तीसरा यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन इसके कैमरा सेंसर को लेकर। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें Note 7 Pro भी बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको Note 7 ही है ये। तो Note 7 में कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें सोनी का IMX586 का सेंसर लगा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फोन में आपको मिलता है सैमसंग का GM1 सेंसर। ध्यान से सुन लो, सैमसंग GM1 सेंसर ये Note 7 में आपको देखने को मिलता है। Note 7 Pro जो अभी लॉन्च होने वाला है, शायद 2-3 महीने में लॉन्च हो जाएगा, उसमें आने वाला है सोनी का IMX856 का सेंसर। इसमें नहीं है, Note 7 Pro में आ सकता है, या ये कहूँ 99% चांस है कि जो Note 7 Pro है उसमें सोनी का IMX586 का सेंसर देखने को आपको मिल सकता है। बाकी इस फोन में आपको 4K वीडियो का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, फ्रंट में आपको सेल्फी लाइट नहीं मिलती है, और इसमें हाइब्रिड डुअल सिम का स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। और जो इसका रिमोट सेंसर होता है, रिमोट कंट्रोल करने वाला जो सेंसर आता है Mi के फ़ोन में, उसका अभी तक मुझे नहीं पता इसमें है या नहीं है। और ये फ़ोन इंडिया में शायद फरवरी में नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो जाएगा। और जो इसका प्राइस है, चाइना में है जो 3GB रैम और 32GB वाला वेरिएंट है, उसका चाइना में प्राइस है 999 युआन, यानी करीब 10,300 रुपये, 10,300 रुपीज़। तो ये फ़ोन जब इंडिया में लॉन्च होगा तो इस फ़ोन का प्राइस हो सकता है शायद 11,000 रुपये या 11,500 रुपये, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आपको स्पेसिफिकेशन जानी है तो आप जाके कोई और वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में इस फ़ोन के जो सभी सवाल हैं, आपके मन में जो सवाल है उनका जवाब देने की मैंने कोशिश की है। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।